अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये मेरा शाम से व्लॉग स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे मैं इनकी ये टॉय बाइक कार जो भी इनका ये है, इसको वॉश कर रही थी। और अक्सर ऐसे होता है, कुछ भी टॉयज़ वगैरह होते हैं ना जो वैसे गंदे हो जाते हैं, तो फिर मैं जिस दिन मुझे टाइम मिलता है उनको वॉश कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना ये मॉर्निंग थी और आज मैंने आउट ऑफ सिटी जाना था कहीं, तो इसलिए फिर नाश्ता भी मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था और एग जो थे ना वो घर में ही बॉईल कर लिए। कल मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और यहाँ पे बस ये नाश्ता जो मंगवाया था ना, बस ये जल्दी से कर रहे थे। और ये मेरा नाइट का ही क्लिप था। यहाँ पे मैं स्टोव की जो है ना डीप क्लीनिंग कर रही थी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ना पहले लेमन सारा स्क्वीज़ करके उसका जूस और उसके ऊपर ना बेकिंग सोडा जो होता है वो सारा डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छे से ये क्लीन होकर साफ़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, वर्क लोड काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं इनको अच्छे से साफ़ नहीं कर पाई थी। जो अब मेरे लिए ज़हमत ही बन गए थे, तो मैं वो कर रही थी। और वॉशरूम की भी डीप क्लीनिंग थी, इसका भी काफ़ी टाइम हो गया था। इससे भी मैं पहले सारा ब्लीच अच्छे से फैला देती हूँ जो ड्रेसेस पे यूज़ होता है ना, कपड़ों पे, और हार्पिक के साथ फिर छोड़ देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद फिर वॉश करती हूँ तो बहुत अच्छे से टाइल्स नीट होकर साफ़ हो जाते हैं। जितने भी स्टेन्स होते हैं ना बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपका वर्क हुआ है। और यहाँ पे सुबह मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को रेडी करके निकल गए थे जाने के लिए। और यहाँ पे माशाल्लाह से अब ये है कि पीछे बैठ जाती है, वरना मुझे मोस्टली इनके साथ ना पीछे सीट पे ही बैठना पड़ता था। अब माशाल्लाह से ना बैठ जाती है खुद से। और यहाँ पे हमने एटीएम से मैंने अमाउंट वगैरह निकलवानी थी, तो मैं यहाँ पे फारिया अपने बाबा के साथ गई हुई थी। और उन्हें गाड़ी से जब भी उतरना हो कुछ भी लेने के लिए ना, तो फारिया साथ ही जाती है। तो भाई यहाँ पे हम चले गए थे आगे, और कुछ हमने जाते हुए ना अपनी गाड़ी का वर्क कोई काम भी करवाना था। हेलो मेघा। तो भाई यहाँ पे ना गाड़ी का जितना भी काम था करवा के हम आ गए थे। और वहाँ पे हम दीदी अंदर बैठ गए थे और उन्होंने तलावत लगाई हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था बैठ के सुनते हुए ना। बहुत कह लेना सुकून सा मिल रहा था। तो बस उसके बाद ना काम करवाने के बाद हम निकल गए थे। हमने करना था मैंने अपने मामा पापा को पिक और उनके साथ ही आगे जाना था। और यहाँ पे ये अपने नाना नानों के साथ बहुत खुश थे, मस्तियाँ कर रही थी। बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। कोई भी आपके साथ ट्रैवल करे ना, कहीं अदर सिटी जाना हो, तो फिर बहुत अच्छी कंपनी मिल जाती है, अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है, गुजर जाता है। तो बस यहाँ पे मामा पापा को पिक करने के बाद फिर हम चले गए थे। और आज मौसम भी अच्छा था, ना इतनी गर्मी थी ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कहने बारिश या इस तरीके से कुछ था। बहुत अच्छा व्यू था बाहर का। तो बस यहाँ से भी जाते हुए थोड़े बहुत हमने रुक के जो काम करने थे वो किए, और फिर हम पहुँच गए थे। और यहाँ पे उनका एक पैरेट था जिनको देख के फारिया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो बस वही ये इसके साथ थोड़ा सा खेल के टाइम वगैरह स्पेंड किया था। और यहाँ पे हम क्यूट सी बेबीज़ को देखने गए थे, कज़न्स के। एक क्यूट सी डॉल थी, एक क्यूट सा बॉय था। तो फिर हमने कहा चलो एक साथ ही दोनों को एक दफ़ा ही मिल के आते हैं, क्योंकि आगे पीछे ही हुए थे। तो मैं यहाँ पे ये बहुत खुश थी मेरा देख के बेबी को। फ़र्स्ट टाइम इतना छोटा बेबी उसने अभी तक फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो बड़ा ज़्यादा खुश हो रही थी। तो भाई यहाँ पे ना हम वापस आ गए थे और बहुत अच्छे टाइम से हम गए थे और टाइमली वापस आ गए थे। तो बट मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल गया था सुबह के लिए प्रिपरेशन करने का, क्योंकि सुबह मंडे थी तो फारिया का स्कूल, हस्बैंड को ऑफिस तो स्टार्ट था। तो फिर आते साथ मैं फ़्रेश भी थी,
तो फिर बस आते हुए ना हम ये फ्रूट्स वगैरह ले आए थे और सुबह के लिए जो भी नीड की चीज़ें थी, ब्रेड, एग, बस ये सारा कुछ ले आए थे। क्योंकि फाड़िया ने फर्स्ट टाइम भी कहा था, ज़्यादातर वो कहती नहीं है कि उसने क्या अपने लंच में लेके जाना है। तो यहाँ पे उसने कहा था मैंने ग्रेप्स लेके जाने हैं। तो फिर बस ये चीज़ें हम लेते आए थे। एग वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, तो उन्हें भी मैं फ्रिज में लगा रही थी। और उसके बाद फिर आगे जितनी भी तैयारी है ना, वो भी मैं जल्दी से कर लूँगी। यहाँ पे ना मैं बस ये आके हमारा थोड़ा सा कह लेना आते सा उधर बच जाती है, वही बचा हुआ था रूम में शूज़ यहाँ वहाँ सारा कुछ। तो भाई यहाँ पे ना मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया था कि आटा भी गूंद जाएगा, और साथ मैंने दही बनाने के लिए दूध भी रख दिया था। वो भी हो रहा था कि फिर भाई यही काम थे जो नाइट में करने थे। और अब ये मॉर्निंग थी सुबह। और यहाँ पे मुझे अब याद नहीं कि मैंने किस चीज़ के पराठे बनाए थे, मेथी के आलू के। पर यहाँ हस्बैंड का नाश्ता रेडी हो गया था, फारिया का भी, वो भी अपने बाबा के साथ यही करेगी। और यहाँ फारिया का मैंने लंच रेडी कर दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी स्कूल में कुछ खा के आती, तो इस तरीके से कोई चीज़ दूँ ना तो फिर भी फ्रूट्स वगैरह खा लेगी। तो बस यहाँ पर स्कूल जा रही थी और मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। और काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत भी अपसेट थी और कुछ फंक्शंस वगैरह थे, तो इस वजह से ये वीडियो काफ़ी लेट मेरी आई है। अब इंशाल्लाह आगे प्रॉपर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। और आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और भाई यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग की तरफ अपनी। आज भी कुछ एक सैटरडे को मैंने डीप क्लीनिंग की थी, और आज मैंने मंडे को काफ़ी चीज़ों की कर ली थी। तो यहाँ पे बस मैंने ड्रॉर को नीट कर लिया था, और मेरा के पैम्पर मैंने ऑर्गेनाइज़ करने थे, तो अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पैम्पर लगाना स्टार्ट हो गई थी। और मेरा आज मेरी हेल्प कर रही थी मुझे एक एक करके पैम्पर्स दे रही थी। मोस्टली ना मैं हाफ़ पैक लगाती हूँ, और हाफ़ पैक जो है ना वो साइड पे रख देती हूँ, वो मैं ड्रॉर में नहीं रखती। तो बस आज मेरा थी, तो वो भी सारा ही जाना था अंदर। तो बस ऐसे एक एक करके मुझे दे रही थी और क्यूट क्यूट से बातें कर रही थी, तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है मेरा। तो मेरे साथ काफ़ी हेल्प आउट करवाती है चीज़ों की पकड़ने की, काफ़ी चीज़ें कहती है अच्छा ये किचन में रखो, तो बड़ी खुशी से रखने जाती है, छोटे छोटे काम कर लेती है। और बस यहाँ पे मैं यही लगा रही थी, और वो सारे पूरा पैक ही आज लगा के दम लेना था कि कुछ भी नहीं छोड़ना। तो बस मैंने किसी तरीके से सारे पूरा पैक जो है ना आज ड्रॉर में किसी तरीके से एडजस्ट कर ही लिया था फाइनली, कि मुझे दे रही थी और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि मामा मैंने ये साथ आपके रखना है। और छोटे छोटे से वर्ड्स में जिस तरीके से बोल सकती है बोल रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने ना सारे पेपर्स वगैरह ऑलमोस्ट ना इसके रख लिए थे। और अब कुछ ट्रेनिंग भी हो रही है मेरा कि पैम्पर्स को मैं उसके छुड़वा रही हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी छूट जाएंगे। तो ये फिर पैम्पर्स से भी जान छूटे ये पैम्पर्स भी एक तरह के ना कोई ज़हमत ही है। और बस यहाँ से फ्री होने के बाद ना मैंने सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 2 दिन से इतनी ठीक सफाई नहीं हुई थी। तो आज भी काफ़ी अच्छा खासा कह रहे ना गंद बचा हुआ था फुल। तो बस अब मैंने सफाई वगैरह स्टार्ट की थी। और बीच में करते करते 100 बच्चों की चीज़ें होती है, फिर वो साथ साथ मैं ना उठाती रहती हूँ, और उसके बाद एक दफ़ा ना उनको साफ वॉश करके रख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं सफाई वगैरह से फ्री हो गई थी सारा करके। और अब मैंने जाना था मेरा फारिया को स्कूल लेने भी। तो बस यहाँ पे जो मिरर है ना काफ़ी गंदा हो गया था, जो डेली मेरा इसका काफ़ी अच्छा खासा मेकअप कर देती है क्या करेगा, बच्चों को सेल मोबाइल वगैरह कुछ ना दे तो फिर जाहिर सी बात है वो चीज़ों वगैरह के साथ ही फिर लगे रहे। तो बस मैं कहती बेटा आप गन डाल लो, लेकिन इनसे थोड़ा दूर हो। तो भाई यहाँ पे मैंने मिरर वगैरह को भी क्लीन कर लिया था। और अब मेरे फर्नीचर की भी डीप क्लीनिंग थी, वो भी अब मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन में कर लूँ, ताकि वो ज़्यादा स्टेन ना पड़ जाए। और यहाँ तो मुझे डेली करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने पेंसिल होल्डर भी फाड़ा का सारा क्लीन करके निकाल दिया था, जो डेली चीज़ें इसके अंदर निकलती रहती है, डलती रहती है, तो वो उसको भी मैंने वॉश करना था। और यहाँ पे अपनी ये बेड की बैक साइड भी कर रही थी अच्छे से, क्योंकि ये वीक में एक दफ़ा ही कर सकती हूँ, कर पाती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। तो बस इसे भी कर रही थी, और अच्छी खासी डस्ट थी। और उसके बाद सारे फर्नीचर को मैं देख रही थी कि कहाँ कहाँ स्टेन्स लग चुके हैं, जो मैंने साफ़ करने। मेरा कभी भी चलते फिरते फीडर कुछ होता है या कोई भी चीज़ गिर जाती है ना,
तो काफ़ी स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं। और यहाँ पे भी इसने टिश्यूज़ वगैरह काफ़ी करके फैलाए हुए थे। यहाँ से सफाई करें बच्चों के साथ बस फिर फ़ौरन थोड़ी देर बाद ही गंद पड़ जाता है। और यहाँ पे मैं जाई थी फारिया को स्कूल लेने और मेरा को कही थी कि जाओ आप अपनी अब मम्मी जी पास चले जाओ, दादों पास। तो मैं वो जा रही थी और यहाँ मैं कही थी शूज़ सीधे पहनो, जो बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रही थी। और फिर खैर उसी तरीके से नीचे चली गई। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।